कृष्ण गोविंद भगवान की जय हो। आज इधर अच्छोड़ी सेना लेकर के जाकर के कुंदनपुर को घेर लिया। जैसे कुंदनपुर को चारों तरफ से घेर लिया है, इधर क्या हुआ, रुक्मणी जो है भगवान कन्हैया के लिए रो रही थी। और तब तक क्या हुआ, रुक्मणी के महलों में एक पंडित जी का आगमन हुआ। पंडित जी ने आवाज लगाया, पंडित जी ने आवाज लगाया, बेटी भिक्षाम देही। श्री रुक्मणी दौड़ करके आई, जवाब दिया, पंडित जी आज हमारे घर में तुमको कुछ नहीं मिलेगा। पंडित जी बोले क्यों? पंडित जी ने जवाब दिया क्यों, आज तो तेरी शादी है। तो रुक्मणी ने जवाब दिया, पंडित जी मैं मानती हूँ मेरी शादी है, लेकिन आज मेरे साथ में वो होने जा रहा है जो आज तक कभी हिंदू परंपरा में नहीं हुआ है। तो पंडित जी ने जवाब दिया है, क्या तेरे साथ में हुआ है? जवाब दिया, तेरे साथ में ऐसा क्या होने जा रहा है? तो रुक्मणी ने जवाब दिया, पंडित जी हमारा भैया हमारी शादी अपने साले शिषपाल के साथ में करने जा रहा है। भला बताओ क्या ऐसा कभी हिंदू परंपरा में हुआ है? पंडित जी ने जवाब दिया, ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन एक बात बता, क्या तेरे माता पिता की भी राय है? रुक्मणी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। तो रुक्मणी कहने लगी, पंडित जी चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन मैं बगैर उनके किसी के साथ में शादी नहीं करूंगी। जैसे इतनी बात सुनी, पंडित जी ने जवाब दिया, उरी बिटरिया एक बात बताओ, बगैर उनके? जवाब दिया, बगैर उनके क्या तूने पति पहले चुन लिया है? रुक्मणी कहने लगी, हाँ पंडित जी। तो पंडित जी कहने लगे, कौन है, कैसा है, किस कुल खानदान का है, उसका नाम क्या है? जैसे इतनी बात सुनी तो रुक्मणी ने जवाब दिया, पंडित जी उन्हें तो तुम बहुत अच्छी तरीका से जानते हो। पंडित जी ने जवाब दिया, मैं तो नहीं जानता हूँ। रुक्मणी कहने लगी, नहीं पंडित जी आप बहुत अच्छी तरीका से जानते हो। पंडित जी ने, तुम बताओ कौन है वो, मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो रुक्मणी कहने लगी, पंडित जी योगीराज मुरली मनोहर श्याम सुंदर, जिनको मैंने अपना पति चुना है। पंडित जी ने जवाब दिया, ओरी लड़की एक बात बताओ, वो तो यहाँ कब होना आओ और तूने उसे कहाँ देखा? तो रुक्मणी ने जवाब दिया, बताए पंडित जी हमने कन्हैया को कहाँ देखा? तो जवाब दिया, बताओ कहाँ देखा? तो रुक्मणी कहने लगी, पंडित जी सुनो मैंने कन्हैया को कहाँ देखा, कि मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी। और क्या जवाब दिया कि पंडित जी रात श्याम संग हिली मिली के सोई, रात
को सपने में देखा और तब से उनकी सांवली सूरत मेरे हृदय में बसी है। तो रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी तुम मेरा एक काम कर दोगे? पंडित जी ने जवाब दिया, बताओ कौन सा काम? तो रुक्मिणी कहने लगी, काम ज्यादा नहीं, काम थोड़ा ही है। तो पंडित जी कहने लगे, बताओगी कौन सा काम है? तो रुक्मिणी ने जवाब दिया, पंडित जी क्या तुम मेरा ये पत्र द्वारिका पहुंचा दोगे? जैसे पंडित जी ने सुना, जवाब दिया, लड़की तेरा दिमाग खराब हो गया है? अरे कुंदनपुर से 750 कोस की दूरी पर है द्वारिका। जवाब दिया कि कुंदनपुर से 750 कोस की दूरी पर है द्वारिका और मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं, मैं नहीं जा पाऊंगा। जैसे इतनी बात सुनी तो रुक्मिणी ने जवाब दिया, पंडित जी अगर नहीं जाओगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। जैसे इतनी बात सुनी तो उसी समय पंडित जी ने जवाब दिया, ना ना आत्महत्या मत करना, लिख दो पत्र, मैं द्वारिका पहुंचा दूंगा। आज रुक्मिणी पत्र लिखने लगी। जैसे रुक्मिणी पत्र लिखती है लेकिन बहुत जल्दी लिखने का प्रयास करती है, आंसू टपक जाता है, लिखा हुआ शब्द मिट जाता है। बहुत जल्दी लिखने का प्रयास करती है लेकिन जैसे एक शब्द लिखती है और जैसे एक शब्द लिखती है आंसू टपक जाता है, वो लिखा हुआ शब्द मिट जाता है। पंडित जी बैठे बैठे देख रहे हैं कि रुक्मिणी के एक एक आंसू में भगवान कन्हैया की सूरत नजर आ रही है। पंडित जी ने अपने मन में विचार किया, वारे प्रेम, इस दुनिया के अंदर अगर प्रेम होना चाहिए तो भगवान कन्हैया और रुक्मिणी जैसा। रुक्मिणी ने क्या किया, बड़े प्रेम के साथ में पत्र को लिखा। पत्र को लिख करके पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ने पत्र को लिया और पत्र को लेकर के द्वारिका चलने लगे। जैसे द्वारिका चलने लगे, अब पंडित जी बेचारे बूढ़े हो चुके हैं, थोड़ी दूर चलते हैं, बैठ करके आराम करने लगते, फिर उठते हैं, फिर चलते, फिर आराम करने लगते। लेकिन जब पंडित जी पे नहीं चला गया तो पंडित जी ने किया क्या है, भगवान कन्हैया का गीत गाने लगे। और जब गीत गाने लगे तो कैसे गीत गा रहे हैं, गौर करेंगे। कि मोए भीष्म की बिटिया ने भेजो है, सुनो सांवरिया, मोए भीष्म की लाड़ों ने भेजो है, सुनो सांवरिया, मोए भीष्म की बिटिया ने भेजो है, सुनो सांवरिया, मोए भीष्म की बिटिया ने भेजो है, सुनो सांवरिया, मोए भीष्म की लाड़ों ने भेजो है, सुनो सांवरिया, भीष्म
कृष्ण गोविंद भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। इधर क्या हुआ, पंडित जी ने क्या किया, पंडित जी बेचारे सोई गए। और जब पंडित जी सोई गए, भगवान कन्हैया ने देखा, मन में विचार किया, वारे पंडित, हमारी रुक्मिणी का पत्र लिए आ रहा था, पंडित रास्ते में सो गया। भगवान कन्हैया ने द्वारपालों को आदेश दिया, कहा जाओ जाकर के इस पंडित को उठा करके मेरी बगिया में लिटा दो। दुई द्वारपाल दौड़ करके गए, पंडित जी को उठाया, बगिया में लिटाया। थोड़ी देर के बाद में पंडित जी की आंखें खुली। अब पंडित जी इधर उधर देखने लगे, विचार किया हम आए कहाँ गए। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़े, फिर इधर उधर देखने लगे, सोचने लगे हे परमात्मा हम आए कहाँ गए। और तब तक जाकर के पंडित जी गेट पर पहुंच गए। जैसे गेट पर पहुंचे, द्वारपालों ने जैसे देखा, एकदम से जवाब दिया पंडित जी ने, भैया एक बात बताइए कौन सी नगरी है। तो द्वारपालों ने जवाब दिया, भैया ये द्वारिका 6, क्योंकि द्वारिका में है को 6 बोला जाता है, द्वारिका में है को 6 बोला जाता है। तो द्वारपाल कहने लगे, भैया ये द्वारिका 6। पंडित जी ने सोचा बने बनाए चक्कर में पड़ी गई, यहाँ तो द्वारिका 6, अब कौनी द्वारिका को जाए। तो पंडित जी ने जवाब दिया, भैया मुझे 6 द्वारिका की जरूरत नहीं है, मैं उस द्वारिका को जाना चाहता हूँ जहाँ भगवान श्याम सुंदर रहते हैं। तो द्वारपाल ने जवाब दिया, भैया ये वही द्वारिका 6 जहाँ भगवान श्याम सुंदर रहते 6। पंडित जी ने सोचा इस लड़की ने मुझे बने बनाए चक्कर में डाल दिया, यहाँ द्वारिका 6 कन्हैया 6, अब हम कौनी द्वारिका को जाए, कौने कन्हैया पत्र दे। तो एक द्वारपाल ने दूसरे द्वारपाल से कहा, भैया ये पूर्व का रहने वाला है, ये 6 नहीं जानता, इससे है कहो। तो द्वारपाल कहने लगा, भैया ये वही द्वारिका नगरी है जहाँ भगवान श्याम सुंदर रहते हैं। पंडित जी कहने लगे, तो उतनी देर से 6 लगाए पड़े रहे। द्वारपाल कहने लगा, महाराज मेरे से गलती हो गई, माफ कर दीजिए। गेट खोल दिया, पंडित जी अंदर घुसे तो क्या देखा, समस्त यादवों का दरबार लगा हुआ है। जैसे देखा पंडित जी को, पंडित जी का आदर सम्मान किया, पंडित जी को बिठाया। अब पंडित जी इधर उधर देखने लगे। जब इधर उधर देखने लगे तो बलराम ने जवाब दिया, पंडित एक बात बताओ, इधर उधर क्या देख रहे हो। तो पंडित जी ने जवाब दिया, देख ये रहा हूं कि तुम इतने लोग बैठे हो, तुम में से कन्हैया कौन है। बलराम ने इशारा किया, महाराज वो देखो कोने में कालो कलूटो बैठो है। जवाब दिया कि वो देखो कोने में कालो कलूटो बैठो है। भैया तुम का नहीं कहेगा। जैसे देखा तो पंडित जी ने जैसे देखा, मन में विचार क्या, ले हो ये करिया कलूटे के लिए मरी जाए रही रहे। 750 कोस हमका पैदल चलवाए के मार डारी, और खुद तो मरी जाती ही रहे। लेकिन जैसे भगवान कन्हैया की नजर पंडित जी की नजर से मिली, अब पंडित जी का मन नहीं हो रहा है कि भगवान कन्हैया की नजर से नजर हटा ले। टकटकी लगा करके देखने लगे। बलराम ने जवाब दिया, पंडित इस तरीका से मेरे श्याम को न देखो, वरना मेरे श्याम को नजर लग जाएगी। पंडित जी ने जवाब दिया, देख नहीं रहा हूं, बस ऐसे ही। तो पंडित जी ने जवाब दिया, बलराम मुझे कन्हैया से कुछ गुप्त बात करनी है। तो बलराम ने जवाब दिया, कन्हैया पंडित जी को ले जाओ, कुछ दक्षिणा उक्षिणा की बात कर रहे हो। जैसे इतनी बात कही तो क्या किया, भगवान कन्हैया पंडित जी को एक कोने में ले गए, निकाला रुक्मिणी वाला पत्र और दे दिया भगवान कन्हैया को। जैसे भगवान ने पत्र को पढ़ा, जवाब दिया, पंडित जी चले जाओ। जवाब दिया, पंडित जी चले जाओ, ना तो मैं उस लड़की को जानता हूं, ना मैं उसके साथ में शादी करूंगा। जैसे इतनी बात सुनी भगवान कन्हैया से, पंडित जी ने जवाब दिया, कन्हैया लड़की मर जाएगी, वो तुमसे प्रेम करती है और किसी दूसरे के साथ में शादी नहीं करेगी। जैसे इतनी बात सुनी तो उसी समय पंडित जी से भगवान कन्हैया बोले, देखो पंडित जी, जब हम छोटे थे तो किसी गोपी की चुनरिया फाड़ डालते थे, किसी की मटकिया तोड़ डालते थे, तो ये द्वारिका वासी मुझे निकलने नहीं देते। ऐसा करना, जब तुम चलने लगना तो थोड़ी दूर चलना, बैठ करके खांसने लगना, और तब बलराम भैया कहेंगे और तब मैं तुमको कुंदनपुर छोड़ने चलूंगा और उधर से रुक्मिणी को ले आऊंगा।
जैसे इतनी बात कही पंडित जी ने जवाब दिया ठीक है। आकर के बैठे भोजन किया। भोजन करने के बाद में जैसे पंडित जी चलने लगे, थोड़ी दूर चलते हैं बैठ करके खांसने लगे। बलराम ने जवाब दिया पंडित एक बात बताइए क्या नाटक बना रखे हो, उठो चलो। अब पंडित जी बोले ना पाए, कन्हैया पहले ही बोल पड़े। जवाब दिया भैया यू पंडित बूढ़ो है बापे चलो ना जात। अब पंडित जी बेचारे फिर उठे फिर चले। और अगर खसबो ना करे तो वहां कन्हैया सासे पड़े। पंडित जी थोड़ी दूर और चले, फिर बैठ करके खांसने लगे। और जब बैठ करके खांसने लगे बलराम ने जवाब दिया पंडित ये क्या नाटक बना रखे हो, बार बार चलते हो बैठ करके खांसने लगते हो। जैसे इतनी बात कही पंडित जी की बात को लेकर के कन्हैया के लगे भैया जो पंडित बूढ़ो हैं बापे चलो नाई जात, अगर मरी जई तो ब्रह्म हत्या लग जाई। जैसे इतनी बात कही भगवान कन्हैया से बलराम ने जवाब दिया कन्हैया रथ को निकालो, पंडित जी को रथ में बिठा करके कुंदनपुर में छोड़ के आओ। मेरे दादा मेरी बहनों कन्हैया का चाहते रहे, कन्हैया आए चाहते रहे कि भैया को आदेश मिले और हम रुक्मणी को ले आवे। आज भगवान कन्हैया ने पंडित जी को रथ में बिठाया। रथ में बिठा करके ले करके जैसे चलने लगे। जब तक रथ द्वारिकापुरी में रहा तब तक तो रथ धीरे धीरे रहा, और जैसे रथ द्वारिकापुरी के बाहर निकला रथ आकाश को जैसे रथ आकाश को छूने लगा, एकदम से पंडित जी ने जवाब दिया। विचार करने लगी इस कन्हैया के चक्कर में पड़ करके जान आफत पड़ गई। अगर हेस गिरबो तो हड्डी पसुरी एको बीने नहीं मिली है। पंडित जी ने जवाब दिया कन्हैया जरा धीरे धीरे रथ चलाओ। भगवान कन्हैया बोले काहे पंडित जी का डर गए हो। जवाब दिया डर ना है अब नगर थोड़ी दूर बचा तासे कह रहे धीरे धीरे चलाओ, अगर तेज चले हो तो आगे निकल जी हो। तो भगवान कन्हैया बोले पंडित जी एक बात बताओ शिषपाल की सेना किधर किधर लगी है। तो पंडित जी ने जवाब दिया पूरब पश्चिम दक्षिण तीन दिशाओं में सेना लगी, उत्तर वाली दिशा खाली है। जवाब दिया उत्तर वाली दिशा में देवी का मंदिर है। भगवान कन्हैया ने ला करके उस रथ को देवी के मंदिर के पास में खड़ा कर दिया। कहा जाओ पंडित जा करके उस लड़की से कह देना किसी के कान में आवाज न पड़े और चुपके से आकर के अलोपा देवी मंदिर में मिल ले। जैसे इतनी बात सुनी उसी समय पंडित जी ने क्या किया, पंडित जी जाकर के घर में पहुंचे। जैसे रुक्मिणी ने पैरों की आहट को सुना दौड़ी दौड़ी आई। जवाब दिया पंडित जी आ गए हो, कहने लगी हाँ। तो रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी कितने यादव मुझे लेने आए हैं। पंडित जी ने जवाब दिया चुप रहियो, दो घोड़ा साथ में खुद लगभग पौवा भर सौदा है, किसी के कान में आवाज न पड़े और चुपके से जाकर के अलोपा देवी मंदिर में मिल लो। जैसे इतनी बात सुनी पंडित जी की आज रुक्मिणी चलने लगी। तो पंडित जी ने जवाब दिया जाए तो रही हो लेकिन यूं ना पूछो पंडित जी खाना मिलो कि नहीं मिलो, पानी मिलो कि नहीं मिलो। जैसे हमने बता दी वैसे तुम जा रही। रुक्मिणी ने जवाब दिया पंडित जी अगर मैं आज आपको भोजन करवाऊंगी तो मेरे पिया मंदिर के पास से चले जाएंगे। जब मैं आपसे वादा करती हूँ आज नहीं जब मैं अपनी सास के घर पहुंच जाऊंगी वहां आप आना तो मैं अपने हाथों से आपको भोजन करवाऊंगी। पंडित जी ने जवाब दिया जब नहीं मनती हो तो जाओ। रुक्मिणी चलने लगी लेकिन रुक्मिणी की आत्मा ने अंदर से धिक्कारा उरी पगली जिस मैया ने तुझको जन्म दिया आज तो उसी मैया को भुला करके जा रही है, लौट पीछे। जैसे ये आवाज आई रुक्मिणी रुक गई, जाकर के अपनी मैया के पास में पहुंची। उस समय मैया आंखों पर पट्टी बांधे हुए लेटी थी। रुक्मिणी जाकर के पहुंची, जवाब दिया मम्मी अपनी आंखें खोलो। रुक्मिणी की मैया कहने लगी नहीं बिटिया मैं आंखें नहीं खोलूंगी, मेरे से ये अधर्म देखा नहीं जाता है। रुक्मिणी ने जबरदस्ती अपनी मैया की आंखें खुलवाई। तो रुक्मिणी बोली मम्मी एक बात बताओ हमारी शादी कब होगी। तो कहा कल। तो कहा मैं ससुराल कब जाऊंगी। तो कहने लगी परसों। तो रुक्मिणी बोली अम्मा ए हमारो मन होती कि हम आजे तुमसे चिपट के रोई ले। जवाब दिया पागल हो गई, अरे आज से रोएगी आंखें सूज जाएंगी, जब जाना तब रो लेना। रुक्मिणी बोले नहीं मम्मी हमारो मन होती कि माजे तुमसे चिपट की रोई ले। अब मेरे दादा मेरी बहनों अम्मा का मालूम कि बिटिया कौन नाटक बनाए।
उनके मन में भगवान श्याम सुंदर के मिलने के लिए लड्डू फूट रहे और अम्मा के दिखाने के लिए कहती कि हमारो मन होत के माजे तुमसे चिपट रोई ले। रुक्मणी ने अपनी मैया के गले में बहियां डाली, बहियां डाल करके कहने लगी मम्मी मैं पूजा करने के लिए जाऊंगी। तब तक रुकुम आ गया। रुकुम कहने लगा अकेली नहीं जाएगी, सारी सखियों को साथ में कर दिया। आज रुक्मणी देवी मैया के मंदिर में पूजा करने के लिए चली और जैसे मंदिर में पूजा करने के लिए चली, जाकर के मंदिर में पहुंची, रुक्मणी ने पूजा किया। मंदिर के जैसे बाहर निकली, भगवान कन्हैया ने देखा, विचार किया वारे पंडित, हमने तुमसे एक कही थी और तुमने 4 भेज दी। अब जी माँ यूं नहीं पता कौन हमारी रुक्मणी कहीं का रथ में बैठा ले चले जाए। इधर रुक्मणी सोच रही है कि हे भगवान हमारी सबे सखिया एक ही तरीका की और कहूँ कन्हैया हमारी सख को न बैठा ले जो लाए चले जाए। लेकिन रुक्मणी बहुत होशियार थी। रुक्मणी के जिस हाथ में कंकन बंधा हुआ था, रुक्मणी वो हाथ उठा करके बोली बहना एक बात बताओ, ये किसकी टोली है? तो कहा दंतवृक्क की। तो कहा ये किसकी टोली है? कहा अश्वत्थामा की। जो भगवान कन्हैया ने हाथ में कंकन बंधो देखो। भगवान कन्हैया समझ गए जी मेरी रुक्मणी, सोई रथ को आगे बढ़ाया और जैसे रथ को आगे बढ़ाया तो रुक्मणी भगवान कन्हैया से बोली एक बात बताओ, ये तुम्हारी झोली में क्या है? भगवान कहने लगे बांसुरी है बांसुरी। तो रुक्मणी कहने लगी इससे क्या करते हो? भगवान कहने लगे बजाई जाती है। तो रुक्मणी ने जवाब दिया हमको भी दिखा दो। भगवान कहने लगे दिखाऊंगा नहीं। तो रुक्मणी बोली नहीं दिखाओगे तो बजा करके सुना दो। भगवान ने जवाब दिया आज बजाऊंगा भी नहीं। रुक्मणी बोली क्यों, आज क्या है जो नहीं बजाओगे? तो भगवान ने मन में विचार किया कि चारों तरफ शिषपाल की सेना लगी है, चारों तरफ शिषपाल की सेना लगी है और अगर हमने बजाई बसुरिया तो लोग तो डरे हमारी बसुरिया। भगवान बोले आज नहीं बजे वो फिर बजाए देवो। तो रुक्मणी ने जवाब दिया दिखा दो। जैसे इतनी बात कही तो रुक्मणी के एक सहेली ने जवाब दिया एक बात बताओ तुम रहते कहाँ हो? तो भगवान ने जवाब दिया मैं हर जगह रहता हूँ। एक ने दूसरे की कोहनी मारी, जवाब दिया बहना देख बनो बनाओ सिर्री। जब दीदी ने कहा कि कहाँ रहते हो तो कहता हर जगह रहता हूँ। अब रुक्मणी ने अपनी सखियों को शांत किया। रुक्मणी ने जवाब दिया नहीं बजाओगे तो दिखा दो। जैसे दिखाने के लिए चले भगवान कन्हैया, रुक्मणी लेने के लिए बढ़ी, सोई भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा और रथ में बिठा करके द्वारिकापुरी की तरफ ले करके जैसे द्वारिकापुरी की तरफ ले करके चले, जितनी लड़कियां वहां थी आज सारी लड़कियों ने किया क्या है कि भजी बिटरिया रंग मंदिर से लई मेलन की सीधी लगाए और राजा भीष्म के आंगन में बिटिया गिरी तमारो खाए।
जा करके राजा भीष्म के आंगन में पछाड़ खा करके गिर पड़ी। रुक्मिणी की मैया पूछने लगी, और लड़कियों में एक बात बताओ, मेरी लड़की रुक्मिणी कहाँ है? एक लड़की रो के बोली, अम्मा कोई कालो कलूटो आओ और दीदी के रथ में बैठा लो। दीदी चुप्पा बैठ लई, हाथों पाँव ना फड़फड़ाओ, चली गई। जैसे इतनी बात सुनी तो बेचारे क्या भगवान कन्हैया के अलावा कोई नहीं आया होगा। जवाब दिया, किसी के कान में आवाज ना पड़े तब तक रुकुम आ गया। रुकुम ने सुना कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के चला गया है। इधर भगवान कन्हैया ने जाकर के रथ को आगे रोक दिया। रुक्मिणी ने जवाब दिया, प्रभु जल्दी ले चलो वरना भैया आ जाएंगे। भगवान बोले, तुम तो कहती जल्दी ले चलो, घोड़ा नहीं थक जाता। भगवान की बात को सुनकर के रुक्मिणी बोली, रुके रहो बे भैया आओ तो पता चली तुम थकत की घोड़ा थक जाता। तब तक क्या हुआ, रुकुम अपनी सेना लेकर के आया और जवाब दिया, अरे कन्हैया एक बात बताइए, तेरी चोरी करने की आदत आज भी नहीं छूटी? बचपन में तू दूध दही माखन चुरा करके खाता था और अब जब तू बड़ा हो गया है तो लड़कियां चुराना शुरू कर दिया। मेरी बात सुन, तो ऐसे मेरी बहन को नहीं ले जा पाएगा। अगर मेरी बहन को ले जाना है तो या तो तुम मेरे गुलाम बनो और या मैं तुम्हारा साला बनूं। भगवान कन्हैया बोले, अच्छा रुको अभी पता चलता है। एकदम से भगवान रथ से कूदने के लिए चले, सोई रुक्मिणी ने पैर पकड़ लिए। भगवान कन्हैया बोले, रुक्मिणी छोड़ती हो या पकड़ के पिटवाओगी? भगवान ने झटका मारा, रुक्मिणी बेहोश होकर के रथ में गिर गई। भगवान कन्हैया जाकर के पहुंचे, जितनी सेना रुकुम की थी उतने रूप बना लेते हैं और सभी के तेगा छीन करके सभी को मौत के घाट उतार देते हैं। रुकुम के पैर नहीं रुक पाए, रुकुम वहां से भाग खड़ा हुआ, जाकर के शिशुपाल के पास में पहुंचा। शिशुपाल से कहने लगा, जीजा तुम यहाँ बैठे हो और गुंडा जो है वो बहन को लिए चला गया है। तो शिशुपाल रुकुम से कहने लगा, जीजा वो किधर को लेकर के गया है, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरे दादा मेरी बहनों, हुआ रुकुम शिशुपाल का जीजा कहाँ है और शिशुपाल रुकुम का जीजा कहाँ है? हुआ जीजा जीजा परी बात आगे नहीं बढ़े। और इधर देवऋषि नारद ने जाकर के बलराम से बताया, बलराम तुम यहाँ बैठे हो और कन्हैया रुक्मिणी के चक्कर में कुंदनपुर में फंसा पड़ा हुआ है। जैसे बलराम ने इतनी बात को सुना, बलराम ने उठाया अपना हल और मूसल, चल देते हैं। आकर के जैसे पहुंचे, कन्हैया ने देखा रथ के पीछे खड़े हो गए। बलराम ने जवाब दिया, अरे कन्हैया एक बात बताइए, किसकी लड़की भगा करके लिए चला आया है? जैसे इतनी बात सुनी तो कन्हैया ने जवाब दिया, दादा हमारी कोई गलती नहीं, इनने पत्र भेजो तब हमें नहीं लेना है। बलराम ने जवाब दिया, लड़की तूने मेरे माता पिता के नाम पर पानी फेर दिया और मेरे कन्हैया को भी बदनाम कर दिया। तो रुक्मिणी कहने लगी, दादा हमारी कोई गलती नहीं, जब मेरा भैया मेरी शादी अपने साले शिशुपाल के साथ में करने जा रहा था तो मैंने अपने सती धर्म का पालन करने के लिए इनको अपना पति मान लिया है। जैसे इतनी बात सुनी, बलराम कहने लगे, ठीक है बहू, अगर ऐसी बात है तो कन्हैया तुम रुक्मिणी को छोड़ करके मत जाना और इतने धान मेरे मूसल के लिए कोई ज्यादा नहीं है। जैसे शिशुपाल की सेना आई, बलराम जो है दंगल में कूद पड़ते हैं। करते क्या हैं, सबको हल में फंसा लेते हैं और मूसल से धर के ठोक देते हैं। देखते देखते सारी सेना का संहार हो गया। शिशुपाल के पैर नहीं रुक पाए, शिशुपाल वहां से भाग खड़ा हुआ। शिशुपाल वहां से चला जाता है लेकिन रुकुम नहीं गया। तो भगवान कन्हैया से कहने लगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। तो भगवान बोले, तुम्हारो जो कुछ रही गो हो सो ले ले, ने बाद में पछताइयो कि ले नहीं पाए रहा। एकदम से भगवान कन्हैया रथ से कूदे, रथ से कूद करके भगवान ने रुकुम को उठा करके जमीन पर पटका और छाती पर बैठ गए। जैसे रुक्मिणी ने देखा, रुक्मिणी दौड़ी दौड़ी आई, एकदम से हाथ जोड़ने लगी, स्वामी मेरे भैया को छोड़ दो। और कहने लगी, स्वामी बेचारा है, बंधुआ भी है, हे नाथ आपका चेहरा है, बूढ़े बाप की निशानी है, मारो मत भाई मेरा। जवाब दिया, प्रभु मेरी बात मानो, मेरे भैया को छोड़ दो। जैसे इतनी बात कही, भगवान कन्हैया ने रुकुम को छोड़ दिया। रुकुम दोबारा लौट करके कुंदनपुर को नहीं गया। भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका में पहुंचे।
जैसे भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका में पहुंचे, जैसे द्वारिका में जाकर के पहुंचे रुक्मिणी को लेकर के, तो आज सखियां भगवान कन्हैया से एक बात पूछने लगी कि कन्हैया एक बात बताओ कि कहां से ले आए, कि ले आए मोहन सुगड़ नारी अलबेली, कहां से 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 ले आए, कहां से ले आए मोहन सुगड़ नारी अलबेली, कहां से ले आए मोहन सुगड़ नारी अलबेली। और क्या जवाब दिया, किनकी बहन कौन की बेटी, 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 कहां से ले आए, कहां से ले आए मोहन सुगड़ नारी अलबेली, 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 कहां से मोहन सुगड़ नारी अलबेली, कहां से ले आए मोहन सुगड़ नारी अलबेली। रुक्म की बहन भीष्मक की बेटी, रुक्म की बहन भीष्मक की बेटी, रुक्म की बहन भीष्मक की बेटी, कुंदनपुर से ले आए, कुंदनपुर से ले आए मोहन सुगड़ नारी अलबेली, कहां से ले आए मोहन सुगड़ नारी अलबेली, कहां से ले आए मोहन सुगड़ नारी अलबेली। कहां से ले आए, कहां से ले आए मोहन सुगड़ नारी अलबेली, कहां से मोहन सुगड़ नारी अलबेली, कहां से मोहन सुगड़ नारी अलबेली, कहां से ले आए, कहां से ले आए मोहन सुगड़ नारी अलबेली, कहां से ले प्रेम श्री गोविंद भगवान की। श्रीधर भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के जैसे द्वारिका में आए, सखियां आज पूछने लगी, और जब सखियां पूछने लगी हैं भगवान कन्हैया ने बताया, और जैसे बताया तो आज जो है सारे द्वारिकावासी परीक्षित दादा आप इधर आ जाइए, आरती जला लीजिए, भगवान पे उतार लीजिए, वहां उतार दीजिए, सबको दिखा दीजिए, क्योंकि थोड़ा समय लग जाएगा, 12 बज जाएगा, उसके बाद में आरती होगी नहीं। आप आरती यहाँ कर लीजिए, वहां कर लीजिए, दिखा दीजिए। प्रेम श्री गोविंद भगवान की वार जयकारा।
जयकारा समझो। भगवान के बिहाव और आधे जने आधी जनी खाए खाए सोई गई। खाए के नहीं पूड़ी छोला खाए खाए सोई गई। प्रेम श्लोक गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की। आज इधर भगवान कन्हैया जाकर के जैसे रुक्मिणी को लेकर के द्वारिकापुरी में पहुंचे। आज द्वारिकापुरी में आनंद मनाया जा रहा है। भगवान जैसे जाकर के लेकर के रुक्मिणी को पहुंचे और जब रुक्मिणी को लेकर के पहुंचे तो द्वारिकावासी आज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे द्वारिकावासी बड़े प्रसन्न हो गए, अम्मा होरी शांत हो जाओ और हमारे कन्हैया और रुक्मिणी जो बैठी हो तो निकरिया में, क्योंकि उंघाई लागी रुक्मिणी, उंघाई लागी रुक्मिणी, हमका मालूम है। और बनवारी की जरूर पठा दिया। प्रेम श्लोक गोविंद भगवान की। आज इधर जैसे भगवान कन्हैया जाकर के द्वारिकापुरी में पहुंचे, बड़े प्रेम के साथ में आज सारे द्वारिकावासी ने धूमधाम से पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया। और जैसे दुल्हन की तरह से सजाया, आज इधर सारे द्वारिकावासी कुछ कन्हैया की तरफ हो गए और कुछ रुक्मिणी की तरफ हो गए। सारे द्वारिकावासी जो हैं मैया रुक्मिणी का कन्यादान करते हैं। जैसे रुक्मिणी का कन्यादान करने के लिए तैयार हुए, इधर भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के जब पहुंचते हैं और जब लेकर के पहुंचे हैं, इधर भगवान का जब विवाह होने लगा, भगवान का जब विवाह होने लगा, आज सखियां जो है गाली देने लगी। और जब सखियां गाली देने लगी और जब गाली देने लगी तो आज सखियां भगवान कन्हैया को कैसे गाली दे रही है, ध्यान देना। सभी लोग बोलेंगे आज सखियां भगवान को गाली दे रही है क्या? कि मोर मुकुट सिर बांधी लाल तुम दुई बापन के जाए। अरे मोर मुकुट सिर बांधी लाल तुम दुई बापन के जाए। अरे मोर मुकुट सिर बांधी लाल तुम दुई बापन के जाए। और दोस्तों मुद्राएं शिवलाल की तरफ से भगवान के चरण में सादर समर्पित है। भगवान का सब बनाए रखें।
आज सखिया जो है गाली देने लगी। जैसे सखिया गाली देने लगी, किसी को पकड़ा दीजिए आप और पूरे भरे में दिखा देंगे। आज इधर जैसे सखिया भगवान कन्हैया का विवाह होने लगा, और जैसे भगवान कन्हैया का विवाह होने लगा तो लड़कियां जो है बड़ी प्रसन्नचित्त हो रही है। निकाल दीजिए। लड़कियां जो है प्रसन्नचित्त होने लगी, और जब लड़कियां प्रसन्नचित्त होने लगी हैं, आज जब भगवान का विवाह होने लगा तो लड़कियां जो है बन्ना गीत गाने लगी। और बन्ना गीत जब गाने लगी और कन्हैया रुक्मिणी डांस करेंगे, आज जब बन्ना गीत गाने लगी, और जब बन्ना गीत गाने लगी तो कैसे बन्ना गीत गा रही है। थोड़ी थोड़ी शांति बनाए रखो। आज इधर लड़कियां जो है बन्ना गीत गाने लगी, और जब बन्ना गीत गाने लगी तो एक बात याद रखना, जैसे लड़कियां बन्ना गीत गाने लगी तो कैसे बन्ना गीत गा रही है, जरा ध्यान देना। सखियां जो है बन्ना गीत गा रही है, और जब बन्ना गीत गा रही है तो कैसे गा रही है, गौर करेंगे। कि बना कॉलेज में हिचकीले मेरी याद करे, बना कॉलेज में हिचकीले बनी मेरी याद करे, बना कॉलेज में हिचकीले बनी मेरी याद करे, बना कॉलेज में हिचकीले बनी मेरी याद करे।
से ले चलो बारात अपनी मोरिया करे, राजा जल्दी से ले चलो बारात अपनी मोरिया करे। बना कालग में ही चकिले बनी मेरी याद करे, बना कालग माहे चकिले बनी मेरी याद करे, बना कालग माहे चकिले बनी मेरी याद करे। बना कालग में ही चकिले बनी मेरी याद करे, बना कालग माहे चकिले बनी मेरी याद करे, बना कालग माहे चकिले बनी मेरी याद करे। बना दौड़े दौड़े जाए अपने मामा के पास, बन्ना दौड़े दौड़े जाए अपने मामा के पास, बन्ना दौड़े दौड़े जाए अपने मामा के पास। मामा जल्दी से ले चलो बारात बनी मेरी याद करे, मामा जल्दी से ले चलो बारात अपनी मेरी याद करे, मामा जल्दी से ले चलो बारात अपनी मेरी याद करे। बना कालग बना कालग में ही चकिले बनी मेरी याद करे, बन्ना कालग माहे चकिले बनी मेरी याद करे, बन्ना कालग माहे चकिले बनी मेरी याद करे। बना कालग में ही चकिले बनी मेरी याद करे, बन्ना कालग माहे चकिले बनी मेरी याद करे, बन्ना कालग माहे चकिले बनी मेरी याद करे, बन्ना कालग माहे चकिले बनी मेरी याद करे। प्रेम श्लोक गोविंद भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, राधा मैया की जय हो। आज इधर बड़े प्रेम के साथ में भगवान कन्हैया और रुक्मणी जी की जब भामरे पड़ी, जब भगवान कन्हैया रुक्मणी की भामरे पड़ जाती है, भैया प्रधान भैया इधर आ जाइएगा, इधर आज इधर जैसे भगवान कन्हैया रुक्मणी की भावने पड़ी, राजा भीष्मक को पता चला। राजा भीष्मक ने क्या किया, आकर के अपनी बिटिया रुक्मणी का कन्यादान किया। और जैसे अपनी बिटिया रुक्मणी का कन्यादान किया, आज इधर सारे द्वारिकावासी जो है बड़े प्रसन्न हैं। द्वारिकावासी जो हैं बड़े प्रसन्न हैं, बड़े मगन हो रहे हैं, क्योंकि भगवान योगी राज मुरली मनोहर श्याम सुंदर का विवाह हुआ। सारे द्वारिकावासी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे प्रसन्न हुए, जब विवाह हो जाता है, सारे द्वारिकावासी आपस में झूमने लगे। सारे द्वारिकावासी जो है आपस में झूमने लगे। और जब आपस में झूमने लगे तो उसी समय हुआ क्या, देर हुई 12-4 जगह ये लावा जो है थोड़े थोड़े सबको दे दीजिए। अरे थोड़े थोड़े दे दीजिएगा, सबका थोड़े ना, इतने हैं इतने आ गए। प्रेम श्री गोविंद भगवान की, राधा मैया की जय हो। और जिसको जिसको ये मिल जाए उतने ही लोग फेंक लेना, ना मिले तो कोई बात नहीं है, लेकिन बुरा मत मानना कि हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला। और निवेदन है अनिल भैया से, और सबके नाम भी नहीं पता हमको, विशाल भैया से,
विकास भैया से और ये प्रधान भैया से और जितेंद्र भैया और परीक्षित जी से खास करके निवेदन है, और दादा से जो बैठे कुर्सी पीछे निवेदन है, ये चूनर ले जाइए और मेरे भगवान को उठाइए और उठा करके झूला झुलाइए। सब लोग लावा फेंकेंगे और सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जिनको जिनको डांस करना है, भगवान के विवाह में जिनको जिनको नृत्य करना है, तो सभी से निवेदन है अपने आप खड़े हो जाइए। और परीक्षित दादा और जिसको भगवान में बधाई डालना हो, जिसको भगवान के ऊपर बधाई डालना हो, तो जब भगवान को झूला झुलाया जाएगा, टॉफी दे दीजिए। हाँ, लुटा देंगे। सभी लोग लावा फेंकेंगे कि आज मेरे श्याम की शादी है, 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 श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, 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 श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्री राधे। भैया इधर नहीं फेंकिए, बाजा में भर जाएगा, इधर मत फेंकना।
अब भैया